गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का नवा चैप्टर चल रहा है, मैडम राइट्स दी बस। आज हम लोग इस चैप्टर के आपकी किताब के शुरुआत के 5 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपके किताब के इस चैप्टर में 10 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जिसमें से आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 5 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बची हुई 5 अन्य शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी 200 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं तो प्यार बच्चे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार बच्चे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार बच्चे यहाँ पर देखिए आपका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसमें देखिए आपका पहला प्रश्न क्या दिए हुए हैं, हाउ कैन यू से, कैसे आप कह सकते हैं दैट दी कंडक्टर की कंडक्टर वाज मीन्स था अ गुड नेचर्ड, गुड नेचर्ड मीन्स हो जाएगा अच्छे स्वभाव वाला, जॉली मीन्स होता है खुशमिजाज मीन्स प्रसन्नचित हो जाएगा, फेलो मीन्स होता है व्यक्ति। मीन्स कैसे आप कह सकते हैं कि कंडक्टर एक अच्छे स्वभाव वाला खुशमिजाज व्यक्ति था, तो भैया कैसे कह सकते हैं, हम इस आधार पे कह सकते हैं क्योंकि उसने जो है वल्ली का बहुत मदद किया था, बहुत उसने हेल्प किया हुआ था और वल्ली उसके प्रति एरोगेंट थी, मींस उसके प्रति जो है गुस्सा भी दिखा रही थी, लेकिन फिर भी वह क्रोध नहीं दिखाया था उसके प्रति, जो है वह एकदम सिंपल था, मतलब उससे हंसी मजाक ही करने की कोशिश किया था, बाकी उसका दिमाग बिल्कुल खराब नहीं किया हुआ था। तो ये सारी उसके अंदर क्वालिटीज थी ना, तो इससे हम कह सकते हैं ना कि वह अच्छे स्वभाव वाला खुशमिजाज व्यक्ति था ना। तो अब भैया देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, द कंडक्टर वाज अ गुड नेचर्ड जॉली फेलो, मीन्स कंडक्टर अच्छे स्वभाव वाला खुशमिजाज व्यक्ति था, बिकॉज क्योंकि ही वाज फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन था ऑफ जोकिंग मीन्स हंसी मजाक करने का, क्योंकि वह हंसी मजाक करने का शौकीन था। ही वाज हेल्पफुल एंड केयरिंग टूवर्ड्स वल्ली, वह वल्ली के प्रति जो है हेल्पफुल था और केयरिंग था, मीन्स उसने उसकी मदद किया और केयरिंग उसका ध्यान भी रखा। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हर एरोगेंट वेज मीन्स उसके जो है एरोगेंट मीन्स होता है जो है हठी, मीन्स उसके हठी व्यवहार के बावजूद ही डिड नॉट एनॉयड विथ हर, वह उससे क्रोधित नहीं हुआ, वह वल्ली से क्रोधित नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि वह जो है कंडक्टर अच्छे स्वभाव वाला प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। तो भैया ये हो गया सीधे सटीक पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, द कंडक्टर वाज अ गुड नेचर्ड जॉली फेलो बिकॉज ही वाज फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ही वाज हेल्पफुल केयरिंग टूवर्ड्स वल्ली, इन स्पाइट ऑफ हर एरोगेंट वेज ही डिड नॉट इनवाइट विथ हर। अब भैया चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट इंफॉर्मेशन, कौन सी सूचनाएं डिड वल्ली कलेक्ट, वल्ली ने इकट्ठा की, फॉर
फॉर हर फर्स्ट बस राइड, अपनी पहली बस सवारी के लिए। मीन्स अपनी पहली बस सवारी के लिए वल्ली ने कौन कौन सी सूचनाएं एकत्रित की हुई थी? तो भैया वल्ली ने कौन कौन सी सूचना एकत्रित की हुई थी? तो भैया बहुत सूचना एकत्रित की हुई थी ना। पहला सूचना क्या था कि उसने जो है ये पता कर लिया था कि समय कितना लगता है, मीन्स उसके गांव से शहर जाने का समय कितना लेता है, समय बस कितना लेती है, तो उसे पता था चला था 45 मिनट लेती है। और इसके साथ साथ जो है उसने फेयर का पता कर लिया था, किराया कितना लगता है, तो किराया कितना लगता था, 30 पैसे लगता था। और डिस्टेंस भी उसने पता कर लिया था, उसके गांव से शहर की बीच की दूरी कितनी थी, 6 मील की दूरी थी, मीन्स 6 मील का डिस्टेंस था। तो भैया ये सारी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर लिया था ना। अब उन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे। देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, वल्ली कलेक्टेड मैनी इंफॉर्मेशंस, वल्ली ने बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित कर लिया फॉर हर फर्स्ट राइड, मीन्स अपनी पहली बस यात्रा के लिए। एज दी बस जर्नी टू दी टाउन टुक 45 मिनट्स, जैसा कि बस की यात्रा उसके गांव से शहर के लिए कितना समय लेती थी, 45 मिनट लेती थी। एंड दी वन वे फेयर कॉस्टेड 30 पैसा, और एक तरफ का किराया कितना था, 30 पैसा था, मीन्स 30 पैसा था। तो भैया यहां पर हमने दो ही चीजों को दिखाए हुए हैं, एक चीज और आप डिस्टेंस लिखना चाहते हो तो उसके विलेज और जो है उसके टाउन के बीच में डिस्टेंस कितना थी, 6 मील की डिस्टेंस थी, मींस 6 मील की दूरी थी, आप उसे भी लिख सकते हो। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, वल्ली कलेक्टेड मैनी इंफॉर्मेशंस फॉर हर फर्स्ट बस राइड एज दी बस जर्नी टू दी टाउन टुक 45 मिनट्स एंड दी वन वे फेयर कॉस्टेड 30 पैसे। तो भैया ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, What made मीन्स कौन सी चीज बना दिया, वल्ली सैड मीन्स वल्ली को दुखी, ऑन हर रिटर्न जर्नी मीन्स उसके वापस लौटते हुए, मीन्स उसके वापस लौटते हुए यात्रा के दौरान कौन सी चीज वल्ली को दुखी बना दी। तो भैया जो गैया मर करके पड़ी हुई थी रोडवा पे, वही उसको दुखी बना दी थी ना। तो भैया उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, वल्ली सा अ डेड काउ, वल्ली ने देखा, सा मीन्स होता है देखना, डेड मीन्स मरी हुई, काउ मीन्स गाय को, वल्ली ने एक मरी हुई गाय को देखा, लाइंग इन दी मिडल ऑफ दी रोड, जो लाइन मीन्स पड़ी हुई थी, इन दी मिडल मीन्स मध्य में, ऑफ दी रोड मीन्स जो है उस रास्ते के, जो रोड के मध्य में पड़ी हुई थी। इट मेड वल्ली, इसने वल्ली को बना दिया, सैड मीन्स दुखी बना दिया, ऑन हर रिटर्न जर्नी मीन्स उसके वापस आते हुए यात्रा पे, मीन्स उसके वापस आते हुए यात्रा के दौरान ये चीज उसे क्या कर दी, दुखी बना दी। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि वल्ली सा अ डेड काउ लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, इट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी हो गया। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर आपके सामने देखिए आपका चौथा प्रश्न है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। व्हाट वाज मीन्स क्या था, वल्लीज मीन्स वल्ली का, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, पास टाइम मीन्स होता है मनोरंजन का समय, मीन्स वल्ली का पसंदीदा मनोरंजन का समय क्या था। तो भैया अपने घर के अगनवा में से नहीं, घर के दरवाजवा पर से जो रोडवा पे वह देखा करती थी, वही उसका पसंदीदा समय था ना, उस मनोरंजन का समय था ना, उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, वल्लीज फेवरेट पास टाइम की स्पेलिंग गलत दिए हुए हैं, डबल एस नहीं होगा, सिंगल एस ही होगा। ये गलत स्पेलिंग जो क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो वही हमने यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर भी लिखा दिए, ये सिंगल एस होगा, आप इसे सुधार लेना। पास टाइम मीन्स होता है मनोरंजन का समय। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम मीन्स वल्ली का पसंदीदा मनोरंजन का समय वाज मीन्स था स्टैंडिंग इन दी फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पे खड़ा होना था, एंड लुकिंग और देखना एट दी स्ट्रीट आउटसाइड मीन्स बाहर की सड़कों को देखना ही उसका पसंदीदा मनोरंजन का समय था। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। अब हम लोग चलते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज वल्ली, मींस वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति थी। तो भैया वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति थी, कॉन्फिडेंट थी ना, आत्मविश्वासी लड़की थी ना, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी लड़की थी ना, और जो है एक अच्छी प्लानर थी ना,
एक अच्छी योजना बनाने वाली लड़की थी ना, तो भैया योजना ही तो बना करके वो अपने घरवा से शहर के लिए गई हुई थी ना, पहले से पैसा पैसा इकट्ठा की, उसके बाद जो है वो उसने योजना बनाया कि मम्मी जो है जिस समय जो है दोपहर की नैप लेती मीन्स जो है सोती हैं उसी टाइम मैं निकलूंगी, सारी योजना ही इसने बनाया हुआ था ना, तो एक अच्छी प्लानर थी ना। तो वही चीज आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख दोगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, वल्ली थी अ ब्रेव मीन्स एक बहादुर लड़की थी, एंड कॉन्फिडेंट गर्ल और एक आत्मविश्वासी लड़की थी। वल्ली बहादुर और एक आत्मविश्वासी लड़की थी। सी वाज अ वेरी डिटरमाइंड, वह बहुत दृढ़ निश्चयी थी। डिटरमाइंड मीन्स होता है दृढ़ निश्चयी, वह बहुत दृढ़ निश्चयी थी। एंड वेरी गुड प्लानर, और एक अच्छा योजना बनाने वाली थी। मीन्स वह बहुत दृढ़ निश्चयी और एक अच्छी योजना बनाने वाली थी। तो भैया ये हो गया आपका पांचों प्रश्न के सीधे सटीक उत्तर हो गए। अब 5 प्रश्न बचे हुए हैं, इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पेड क्लास की ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का PDF प्रोवाइड किया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसे आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए है, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और जो है फीस पेमेंट आप कैसे करोगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हो, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी बच्चे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से हम लोग क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसलिए प्यार से आपको खामोशी से एकदम शांति से आपको पढ़ाई करनी है। आपका रिजल्ट चारों तरफ शोर मचा देना चाहिए, इस तरह से आपको खामोशी से शांति से पढ़ाई करनी है। तो यही आपसे उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।